और अब बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी, राहुल अखिलेश की डील फाइनल है क्या? यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन पर बड़ी खबर। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर टीवी 9 से बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। बातचीत फाइनल स्टेज में है, जल्द ही ऐलान होगा, ये कहा है केसी वेणुगोपाल ने। तो ये बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर ये अहम खबर सामने आ रही है। सीटों के नंबर पर फॉर्मूला ऑलमोस्ट तय हो गया है। सीट को लेकर बातचीत अभी भी जारी है, ये बताया गया है और कहा यह गया है कि किसी भी वक्त बड़ा ऐलान मुमकिन है। केसी वेणुगोपाल ने टीवी 9 भारतवर्ष से क्या कहा है, सुनिए। Brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. 17 seats okay for Congress? No. I am not. This discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. और पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पंकज, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या केसी वेणुगोपाल जो कह रहे हैं उसे अगर सही माना जाए तो साफ तौर पर यह लगता है कि अभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, गठबंधन का रास्ता अभी भी खुला है, अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है और मान मनोबल का दौर जारी है? जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ है। और जब हमारी सवेरे अखिलेश यादव से बातचीत हुई, कुछ देर पहले भी हमने उनसे संपर्क किया केसी वेणुगोपाल के इस बयान के बाद कि अभी बातचीत जारी है। लेकिन ये सच है कि आज अखिलेश यादव या उनकी जो टीम है जो बातचीत कर रही थी सीटों के बंटवारे को लेकर, उनसे अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन अखिलेश ये बार बार कह रहे हैं कि आखिरी कॉल राहुल गांधी को लेना है। हमने 17 सीटों की लिस्ट भेज दी है, मसला 1-2 सीटों पर फंसा हुआ है, लेकिन आपसी बातचीत से इसे सुलझा लिया जा सकता है। तो एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि यूपी में ये गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बच सकता है। बिल्कुल बच सकता है, इसके आसार तो नजर आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल साफ तौर पर यह कहते हुए भी दिखते हैं, लेकिन अब होगा क्या, यह देखने वाली बात होगी। पंकज बने रहिएगा आप। यूपी में कांग्रेस से गठबंधन पर डिंपल यादव ने क्या कहा है आपको बताते हैं। कांग्रेस से हमारी बातचीत चल रही है, जो भी तय होगा आपको पता चल जाएगा, ये कह रही हैं डिंपल यादव। तो जो भी तय होगा पता चल जाएगा, ये कहा है डिंपल यादव ने। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने यह कहा कि बातचीत जारी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर, और दूसरी तरफ डिंपल यादव भी यही कह रही हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के खेमे से भी वही कहा जा रहा है पंकज जो कांग्रेस कह रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ बार बार, कई लोग इस तरह की आशंकाएं जताने लगे कि गठबंधन टूट गया है। लेकिन गठबंधन टूटा नहीं है, पेच फंसा है और पेच निकाला जा सकता है। वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो दोनों ही चाहते हैं, नियत यही है इन दोनों की कि गठबंधन हो। सीटों को लेकर मामला फंसा, चूंकि वो मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस वो चाहती है। अगर एक बार दोनों बैठकर बातचीत कर लेंगे ना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो मुझे लगता है मसला सुलझ सकता है। कितनी सीटों पर पेच फंसा है पंकज? देखिए, आखिरी जो 17 तारीख, माफ करिएगा 19 तारीख को 17 लोकसभा सीटों की लिस्ट भेजी गई थी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद 2 की और डिमांड आ गई है, और वो 2 लोकसभा सीटें हैं मुरादाबाद और एक बिजनौर। बिजनौर दी जा सकती है, जैसा अखिलेश यादव का दावा है। मुरादाबाद के मामले में अखिलेश यादव रत्ती भर भी उसको कंसीडर करने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के प्रपोजल को। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। तो कुल मिलाकर देखिए, कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस को एसपी ने ऑफर की थी 17 सीटें, जिसमें कौन कौन सी सीटें थी, गाजियाबाद हो, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी, देवरिया, उन सीटों की एक लिस्ट भी टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से अब बड़े आसार ये जताए गए हैं कि बात बन जाएगी। अब जरा जल्दी से 2014 और 2019 के आम चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखा देते हैं। क्या परफॉर्मेंस रही थी दोनों पार्टियों की।
लोकसभा चुनाव 2019 देखिए, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा। जीते कितने, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 सीटें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। ये थी परफॉर्मेंस। अब अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को 18% और कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट हासिल हुए, यानी 37 में से 5 समाजवादी पार्टी जीती और 67 में से 1 कांग्रेस पार्टी जीती। तो कुल मिलाकर यह स्थिति रही थी। अब हम लोकसभा चुनाव 2014 के आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, समाजवादी पार्टी ने 78 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और कांग्रेस पार्टी ने 67 सीटों पर जो कैंडिडेट उतारे उसमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत कर आए और समाजवादी पार्टी का वही परफॉर्मेंस पुराना 78 में से 5 सीटों का। इसके अलावा अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 22% और कांग्रेस को 8% वोट हासिल हुए। तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह पुराना रिकॉर्ड है। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, कांग्रेस के खेमे से क्या खबर इस वक्त आप दे सकते हैं? फिलहाल तो हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से दावा यह है कि बातचीत का सिलसिला जारी है और कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा, जल्द ही ऐलान मुमकिन है। जी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को इसमें कॉल लेना है, आखिरी कॉल लेना है। दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अटकी है इस वक्त, आप कह सकते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी अपने दावे रख रही है कि पिछले चुनावों का क्या आंकड़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी 2009 की याद दिला रही है और एक अहम बात यह है कि दोनों दलों का ये मानना है कि दोनों दल अगर एक साथ आते हैं तो जो मोदी विरोध का वोट है वो एकमुश्त हो जाएगा और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक वोट है वो एक जगह पर आएगा। तो दोनों दलों के लिए जरूरी है कि गठबंधन हो, इसीलिए दोनों दल चाहते हैं। लेकिन सियासी जमीन का सवाल है, कौन ज्यादा छोड़े कौन कम छोड़े, इसको लेकर के अभी कोई, आप कह सकते हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब राहुल गांधी को कॉल लेना है, जैसा अखिलेश यादव ने कहा है। तो लेकिन उम्मीद ये राहुल गांधी के करीबियों का कहना है कि बहुत जल्दी हम इसको सुलझा लेंगे और ऐलान किया जाएगा। ऐलान किया जाएगा जल्द ही। सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है इसे सुलझा लिया जाएगा, ये फिलहाल दावा किया जा रहा है। तो मुमकिन है आने वाले वक्त में हमारे सामने वो समीकरण हो, सीटों का सारा फॉर्मूला हमारे सामने हो, जिसके तहत बात बनेगी दोनों पार्टियों के बीच। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास हो गया है। नौकरियों में 10% आरक्षण का विधेयक पास कर दिया गया है। मराठा आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराया गया है। शिक्षा में भी मराठा समाज को 10% आरक्षण मिलेगा, यानी शिक्षा और नौकरी दोनों के लिहाज से 10% रिजर्वेशन मराठा समाज को दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, फौरन होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ, कहीं ना जाइए।